पराये मर्द के साथ औरत, यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने इसकी स्वीकृति दे दी। वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप की जिम्मेदारी छोड़कर व्यापार करने चला गया और फिर प्रदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गया था तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई तो पत्नी को पत्र लेकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसी जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन में बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यह ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और ये मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति से कहा, मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्रा है। सेठ को सौदा तो बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर पहुंचा। उसने सोचा, इतने साल बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना छुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो भय का नज़ारा देखकर उसकी पाँव के नीचे जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी चिंता करता और ये अन्य पुरुष के साथ आज भी दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाली। तलवार से वार करने ही जा रहा था, कितने में उसके 500 स्वर्ण मुद्रा से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन टकरा गई। बर्तन के नीचे गिरा तो पत्नी को नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी वह खुशी हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना था, इंतजार में इतने वर्ष निकले, मैं यही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए हुए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को कहा, बेटा उठ, जाग, तेरा पिता आया है। युवक ने जैसे ही उठकर पिता को प्रणाम करने में झुका तो माथे की पकड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखरे हुए सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान का कोई आँच नहीं, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।